जाहिर पीर के हवाले से, जहां पर जाहिर पीर गुंडों की आवाज का बन गया। शरीफ लोगों का कारोबार करना मुश्किल हो गया। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस तमाशाई बनी रही। पुलिस ने डकैती के बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया। आपको अपडेट करें हैं जाहिर पीर से, जहां पर गुंडों की आमाजगाह बन चुका है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन हो गया। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे और पुलिस तमाशाई बनी रही। पुलिस ने डकैती के बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया। आपको अपडेट करें हैं जाहिर पीर में गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस तमाशाई बनी रही, जबकि पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। आपको अपडेट करें आम खबर से मुतालिक। जाहिर पीर में गुंडों की आमाजगाह बन गया। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे और पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं जाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर के तशद्दुद का निशाना भी बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे, जबकि पुलिस तमाशाई बनी रही। पुलिस ने डकैती के बजाय इस दौरान चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। जाहिर पीर से आपको अपडेट करें हैं। जाहिर पीर में गुंडों की आमाजगाह बन गया, जहां पर शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा और इस दौरान लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे और पुलिस तमाशा देखती रही। आपको बताएं कि पुलिस ने डकैती के बजाय इस दौरान चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया। अपडेट करें हैं जाहिर पीर से, जहां पर आपको बताएं कि जाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया है और शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा और इस दौरान गुंडों ने लाखों रुपए लूट लिए हैं और फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे और पुलिस ने इस दौरान डकैती के बजाय चोरी की सिर्फ FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। जाहिर पीर से आपको अपडेट करें हैं, जहां पर जाहिर पीर में गुंडों की आमाजगाह बन चुका है और वहां पर शरीफ लोगों का अब कारोबार करना नामुमकिन बना दिया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने इस दौरान कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे और पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को इस तरह से रिलीफ फराहम कर दिया है। जाहिर पीर से आपको अपडेट करें हैं, जहां पर जाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया है और शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बनाया गया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस तमाशा देखती रही है और पुलिस ने डकैती के बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान शमसी से। जी इमरान, बताइएगा क्या वाकया है ये?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये जो है पंजाब पुलिस की जानिब से जो ये इस वक्त लाहौर शहर में और मुतलका इलाकों के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे एक वो कंटेनर लगा के जो एक बदमाशी की जा रही है। अभी तक जो है FIR का ना इंदराज किया गया है, ना इस जबान को गिरफ्तार किया गया है। और आपको ये बताएं कि जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं और ये पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ सीसी पर लाहौर के अहकामात जो है सीसी पर लाहौर ना लाहौर को क्राइम कंट्रोल करने में कामयाब है, ना ही सीसी पर लाहौर जो है किसी भी किस्म का कोई अहम इकदाम उठा रहे हैं। अभी तक ना मुल्जमान गिरफ्तार किए गए, ना किसी भी किस्म के उनके ऊपर रेड्स की गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान शमसी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें हैं, ज़ाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया, शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे, जबकि पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ इस तरह से फराहम कर दिया है। आपको अपडेट करें हैं ज़ाहिर पीर से, जहां पर गुंडों की आमाजगाह बन गया है ज़ाहिर पीर और शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं और इस दौरान पुलिस तमाशा देखती रही, जबकि पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। ज़ाहिर पीर से आपको अपडेट करें हैं, जहां पर गुंडों की आमाजगाह बन गया है। इससे पहले भी ज़ाहिर पीर में ये गुंडों की जानिब से आपको बताएं कि धावा बोला गया था और ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर यह धावा बोला गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर तारिक महमूद से। तारिक, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की है? जी बिल्कुल, ये जो ज़ाहिर पीर में जो वाकया रूनमा हुआ है, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये वाकया इंतहाई संगीन वाकया हुआ है। इससे पहले भी वहां पे वाकया रूनमा हो चुका है। इसी तरह इस मवेशी मंडी में उससे पहले कुछ गुंडों ने जो है वो गुंडागर्दी की थी और उस गुंडों को जो है वो मुतलका SHO की जो है वो सरपरस्ती उन्हें हासिल थी। तो इस बार भी वैसा ही हुआ है। कुछ गुंडों ने, दर्जनों गुंडों ने आके जो है वो मवेशी मंडी ज़ाहिर पीर पर जो है वो दावा बोला और वहां पे जो इंतजामिया थी उनको भी तशद्दुद किया, इंतजामिया को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके साथ साथ फिर वहां से नकदी जो है वो लाखों रुपए नकदी भी ले गए। और पुलिस ने रवायती तौर पर जो है वो छोटी सी FIR काट कर जो है वो अपने आप को बरी जुमा करार दे दिया गया और उन लोगों की जो है वो हौसला अफजाई हुई है, उससे हौसला शिकनी नहीं हुई है। चाहिए तो ये था कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाती, डकैती का मुकदमा जो है वो बनता था, क्योंकि दिन दिहाड़े ये वाकया हुआ है, सबके सामने वाकया हुआ है। लेकिन उसमें ऊपर जो है वो पुलिस ने उस तरह कार्रवाई नहीं की। मैं आपको बताता चलूं, पहले ही जो है वो हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि लोग बाहर से आके यहाँ पे कारोबार करें। यहाँ पे जो लोग कारोबार करने वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जो मवेशी मंडी के जो लोग ठेका लेते हैं वो करोड़ों रुपया भर के जो है वो इसका बोली लगाकर ठेका लेते हैं और उनको हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो मुतलका पुलिस का काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो पुलिस के अलावा गुंडा राज है यहाँ पर, और गुंडा राज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वहाँ पे पुलिस जो है उसकी कोई ना कोई उसके साथ मिली भगत है। पुलिस में जो चंद काली भेड़ें होती हैं उनकी वजह से जो है वो गुंडों की हौसला अफजाई होती है। लेकिन अगर यही कोई ईमानदार पुलिस अफसर हो तो यहाँ पे गुंडों की जो है वो हौसला शिकनी और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। लोग इस मंडी में जो है वो मवेशी मंडी में जानवर फरोख्त करने आते हैं और खरीदने आते हैं, लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। यहाँ पे हुकूमत पंजाब को चाहिए कि किसी ईमानदार पुलिस अफसर को जो है वो यहाँ पे SHO लगाए, ताकि लोग जो है वो अपनी सिक्योरिटी लोगों को हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को जो है वो यहाँ पे अमना मान जो है वो बरकरार नहीं है। उसकी वजह यह है कि कारोबारी बंदे को, आप जिस बंदे ने करोड़ों रुपया लेके इस मंडी का ठेका लिया है, उस बंदे को आप तहफ़्फ़ुज़ करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है उस बंदे को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय जो है वो चोरों डाकुओं का जो है वो रस्सागिरों का जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, ना कि उन कारोबारी लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाकर इस जंगल को आबाद करके यहाँ पे लोगों को एक कारोबार का मौका फराहम किया है। लोग दूर दराज से जो है वो जनूबी पंजाब से यहाँ पे अपने माल मवेशी लेकर आते हैं, यहाँ पे फरोख्त करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ से लोग
खरीद के भी जाते हैं और सरकारी तौर पे उन लोगों से जो है वो उसका जो भी फीस होती है फिर वो वसूल की जाती है। यहाँ पे गुंडा नासर लोगों ने जब दावा बोला तो बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने इसी तरह बगैर फीस के वहां से दौड़ा दिया, जो है वो लाखों रुपए का यहाँ पे मंडी के ठेकेदार को भी नुकसान जी पहुंचाया और उसके तारिक, साथ ये साथ भी जो बताइएगा, इससे पहले भी जाहिर पीर में जो है, इससे पहले हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ था कि पुलिस ने ये धावा बोला था और तशद्दुद का निशाना बनाया था मुतअद्दिद व्यापारियों को। अब इस हवाले से डीपीओ का क्या कहना है, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ पर हजारों लोग जो हैं वो कारोबार से मुंसलिक हैं। देखिए यहाँ पे इस मंडी से हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है और ये वो इलाका है कि जहाँ पे जो है वो रोजगार इस इलाके में जो है वो मैं कहता हूँ उससे बंदे जिन लोगों ने यहाँ पे इतना पैसा लगाया है उन लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है कि यहाँ पे इस कच्चे के इलाके में जो है वो उन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है और यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, लोगों को मौका फराहम किया है कि वो, लेकिन उसके बावजूद पहले जो है वो यहाँ पे पुलिस ने दावा बोला। पुलिस का जो मेन मकसद पुलिस का जो है वो तमा नफसानी है। तमा नफसानी का मतलब ये है कि ये करप्शन में कुछ यहाँ भी जो काली पेड़े हैं कुछ करप्शन में जो है भीगी हुई हैं और उनका मकसद ये है कि यहाँ से सिर्फ गुंडे जो हैं वो टैक्स वसूल करें, यहाँ पे जो सरकारी ठेका है उसको नुकसान पहुंचाया जाए और उसमें बार बार जो है वो मुतलका जो SHO है वो तुला हुआ है। थोड़ा पिछले दौर में जब हमारी कुछ दिनों पहले DPO रिजवान गोंदल साहब से बात हुई तो DPO रिजवान गोंदल ने कहा था कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और SHO को जो है वो उसकी इंक्वायरी लगा दी गई है। लेकिन अगर SHO को कोई जजा और सजा का सिलसिला होता, यहाँ पे सजा दी होती तो मेरा ख्याल है ये दावा ना बोला जाता, ना यहाँ से पैसे छीने जाते, ना जो है वो लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता। यहाँ पे इंतजामिया के ऊपर भी तशद्दुद हुआ और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मवेशी मंडी के लिए जो लोग आए थे, जो व्यापारी आए थे, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया। यहाँ पर गुंडा नासरों ने जो है वो दिन दिहाड़े यहाँ पे दहशत फैलाने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस का काम था कि वो पुलिस मौके पे जो है उनको बाकायदा तौर पे जो यहाँ पे लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो मवेशी मंडी में आने वाले जो व्यापारी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देती। लेकिन पुलिस बिल्कुल यहाँ पे जो है वो जो लाखों करोड़ों रुपए लोग यहाँ पे लगाते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा गवर्नमेंट को होता है, पुलिस उस गवर्नमेंट को आने वाले रेवेन्यू को जो है वो देना चाहिए व्यापारियों को। चाहती है। तारिक, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आप डिटेल्स बता रहे हैं, इस तरह से लगता है कि यहाँ पर कोई भत्ता माफिया सरगर्म है। देखें, बिल्कुल भत्ता माफिया सरगर्म है और भत्ता माफिया जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुलिस की जो है वो सरपरस्ती में जो है वो सरगर्म है, वरना किसी की जरूरत नहीं है कि वो इलाके के SHO के बगैर कोई गुंडागर्दी कर सके, कोई बदमाशी कर सके। वहां पे जो है पिछली दफा भी जो दावा बोला गया, बल्कि पुलिस ने भी वहां पे दावा बोला और पुलिस से जो है वो इन गुंडों के साथ मिली हुई है, वो कोई ना कोई वक्फे वक्फे से जो है वो इसको इस मंडी को खास कर जो है वो इस मंडी को टारगेट करते हैं ताकि यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं, व्यापारी जो हैं वो डर जाएं, बिल्कुल यहाँ पे वो कदम ना रखें तो ये बैरान हो जाए जगह। जो गवर्नमेंट को लाखों करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू जा रहा है वो ना जाए। कुछ गुंडा नासर लोग जो हैं वो अपनी यहाँ पे इजारादारी कायम करना चाहते हैं और वो अपनी इजारादारी सिर्फ और सिर्फ पुलिस की मिली भगत से जो है वो कायम करना चाहते हैं। तो लोग इस वक्त जो है वो वहां पे आने वाले लोग आत्म तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। तारिक महमूद, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट करें हैं जाहिर पीर में, जहां पर गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन हो गया है और जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया है और इस दौरान लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे। पुलिस भी तमाशा देखती रही और पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की सिर्फ FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। जाहिर पीर से आपको अपडेट करें हैं, जहां पर जाहिर पीर में गुंडों की आमाजगाह बन चुका है और शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं। पुलिस की जानिब से आपको बताएं कि पुलिस ने डकैती के बजाय चोरी की सिर्फ FIR दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर दी है, मगर अब तक कोई मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सका है।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जाम मुस्लिम लार्ज सदर बार एसोसिएशन सादकाबाद। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, गुंडों की जानिब से इस मवेशी मंडी पर हमला किया गया है और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं? जी बिल्कुल, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि मीडिया के तवज्जुह से वो मैंने सारा वाक़या देखा है। इंतहाई ज़्यादती हुई है और इसमें क्रिमिनल ने जो है अपना क्रिमिनल रोल अदा किया है पुलिस की जानिब से। इस तरह के बीसियों मामला जो हैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट रहींगर खान में जो है ना, पुलिस की जो रेट ऑफ गवर्नमेंट है उस पर कोई काबू नहीं है और बहुत सारे मसाइल जो हैं इसमें मौजूद हैं और किसी जगह पे भी किसी भी मजलूम को कोई दाद रसी जो है वो मैसर नहीं है। और बिलखुसूस मैं क्योंकि लास्ट तहसील पंजाब की है उससे मैं है ना वो बिलोंग करता हूँ और उसके हवाले से ही बात करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रहींद्यार खान में बिलखुसूस कच्चे पे पार्लियामेंट में एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जो है वो भी बात कर रहा है। उसके अलावा गिलानी साहब ने भी उस इशू पे बात की है। तो यहाँ पे जाली मुकाबले तो हो रहे हैं और हकीकतन जो है अमन अमान की सूरत चूंकि तू है, कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है और पुलिस जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है इस सिलसिले में। ठीक है जाम साहब, ये भी बताइएगा कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन इस दौरान अब क्या कार्रवाई बनती है कि पुलिस मजीद कार्रवाई से गुरेजा है? जी, इस पे देखें, बुनियादी तौर पर एफआईआर तो आपकी जो है ना हो चुकी है, सोकुए की एफआईआर हो चुकी है। अब मजीद ये है कि उसमें अल्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसेस जो है ना वो आगे का मसला है। और दूसरा ये है कि अगर पुलिस जहाँ पे गिरफ्तार मुलजमान को नहीं करती तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है रेमेडी अवेलेबल है। 22A की रेट में आप जा सकते हैं, वहाँ से डायरेक्शन हो सकती है और उसके बाद भी अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट में ये सारे मसाइल जो है हल हो सकते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि जनाब यहाँ बिलखुसूस पंजाब में जो है ना वो पुलिस स्टेट है और कोई भी मजलूम की दाद रसी नहीं हो रही। कोई भी मजलूम की दाद रसी नहीं हो रही। शुक्रिया जाम मुस्लिम एजे न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ज़ाहिर पीर में गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाज़तनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं। पुलिस तमाशा देखती रही, जबकि पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। आपको अपडेट करें ज़ाहिर पीर से, जहां पर ज़ाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए इस दौरान लूट कर गुंडे फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस पे तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं। पुलिस तमाशा देखती रही है और इस दौरान पुलिस ने डकैती के बजाय सिर्फ चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। ज़ाहिर पीर से आपको अपडेट करें हैं। ज़ाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया। ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाज़तनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया है और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है और इस दौरान सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं, जबकि पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। ज़ाहिर पीर में आपको अपडेट करें ज़ाहिर पीर से, जहां पर गुंडों की आमाजगाह बन गया। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। ज़ाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाज़तनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं। पुलिस तमाशा देखती रही, जबकि पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
अजहर सरीफ साहब, किस तरह से देखते हैं जाहिद पीर में इस तरह के मामलात आए रोज़ होते जा रहे हैं, और अब ये जो है बहुत बड़ी मंडी है और ये हुकूमत की मर्जी से कायम की गई है, यहाँ पे कायमशुदा है, और अब ये गुंडों ने हमला किया जिससे लाखों रुपए लूट कर भी फरार हो गए हैं। अब बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर तलाक कानून तो आपको पता है बड़ी दूर बड़ी हद तक हो चुकी हुई है, और पुलिस हमारे यहाँ सियासी भी हो चुकी हुई है। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर देखा जाए, उन चीज़ों को कंट्रोल करने में तो बुरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन इस तरह के वाक़े जो जाहिर पीर का वाक़या बता रहे हैं, ये बड़ा तकलीफ दे वाक़या है। इसमें तो मैं अगर मुझसे पूछते हैं, मेरे पास में हो तो मैं तो मुतलका इसमें जो हाई ऑफिसर है, चाहे आप इसको IG तक ले जाएं, उनमें से उनको मुअत्तल फौरी तौर पर कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जब तक आपको इस तरह का एक्शन नहीं लेंगे तब तक नहीं हालात हो सके। आप लोगों की जिंदगी और जान और माल की हिफाजत हमारी इनकी जिम्मेदारी है। हम जो टैक्सेस से पैसा देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि उन्होंने तवज्जो करनी है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्या हासिल हो गया? यानी क्या को प्राइवेट फोर्स बना ली जाए, क्या गली मोहल्ले में चौकीदार अपने बना लिए जाएं? तो ये तो तरीकाकार कभी भी नहीं, आईन और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। और मेरा मुतालबा भी ये होगा, बल्कि मैं तो दो तरह के मुतालबे करूंगा। एक तो मुतलका जो पुलिस ऑफिसर जो लोग हैं जिनकी कोताही की वजह से हुआ, उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ये नहीं है कि छोड़ देना चाहिए, उनके अगेंस्ट इंक्वायरियां भी शुरू होनी चाहिए, और जो ज्यादतियां हुई हैं इसका फौरी तदारक करना चाहिए। और अगर हो सके तो ये मामला मैं चाहूंगा कि मुतलका सेशन जज को भी इसको खुद अपने तय उठाना चाहिए, और ये मामला उन्हें आला अदलिया के नॉलेज में भी लेके आना चाहिए कि ये सारे वाकयात हो रहे हैं, और इसका परमानेंट ऐसा एक सोल्यूशन निकाला जाए कि दोबारा इस तरह का वाकया ना हो सके। ये जरूरी है मौजूदा हालात के अंदर। जी ठीक है अजहर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं कि क्या इकदाम उठाने चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो, क्योंकि हज़ारों यहाँ से लोग जो है वो कारोबार से वाबस्ता हैं और लाखों का काम होता है, कारोबार होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती इस हवाले से। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि यहाँ मैं तो कहूँगा कि इलाके में वैसे तो सिटीजन लाइजन कमेटी या पुलिस के तहत पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत मुख्तलिफ कमेटियां बननी है। वो कमेटियां बनाते इसलिए नहीं है कि अगर वो कमेटियां बन जाए तो पुलिस की परफॉर्मेंस या बाकी लोगों की परफॉर्मेंस आ जाएगी। असूली तौर के ऊपर तो डिप्टी कमिश्नर भी इस इलाके का इस सारे काम के अंदर इन्वॉल्व है। उन्हें चाहिए कि इस मामले की एक आजादाना जुडिशल कमीशन एक बनाया जाए या JIT बनाकर आइंदा से ऐसे मामला को रोकने के लिए कोई ना कोई एक लाएअमल ऐसा तय होना चाहिए कि जिससे कोई दोबारा इस तरह का वाकया करने की जरूरत ना कर सके। और जब तक डिटरेंस और एनफोर्समेंट का मामला, एनकाउंटेबिलिटी का मामला आप नहीं जाकर रखेंगे तो ये इश्यूज आपके लिए चलते रहेंगे। वजीर आला जो पंजाब है उनको इस सारे मामले में खुद जागना चाहिए। वैसे तो बहुत कहती हैं कि मैं सख्त एक्शन लेती हूँ, लेकिन नजर यही आ रहा है कि सिर्फ दिखाने के लिए एक्शन है और इनको प्रोटेक्शन दी हुई है। जब तक पुलिस का प्रोटेक्शन देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। जी ठीक है, तब तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक, एडवोकेट, रहनुमा PTI AJ से गुफ्तगू करने के लिए। आपको अपडेट करें हैं, जाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोल दिया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। जबकि आपको बताएं कि गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। और इस तमाम तर कार्रवाई के हवाले से आपको ये भी बताएं कि DPO रिजवान गोंदल से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनकी कॉल नहीं मिल रही है। आपको अपडेट करें हैं कि गुंडों ने ये हमला किया है जाहिर पीर की मंडी में, जहां पर गुंडों ने तशद्दुद किया है अकाउंटेंट पर और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। हुकूमती इजाज़तनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला और लाखों रुपए फरार हो गए हैं लूट कर। जबकि गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। जबकि इस दौरान FIR दर्ज होने के बावजूद भी मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। और इसी हवाले से आपको ये भी बताएं कि DPO रिजवान गोंदल से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और इस दौरान FIR भी दर्ज हो गई है, लेकिन अब तक मुल्जिमान के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 घंटे गुजर चुके हैं, FIR दर्ज हुए, लेकिन अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
जाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं। पुलिस तमाशाई बनी रही है और पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। जबकि 24 घंटे गुजर चुके हैं एफआईआर दर्ज हुए हुए, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपडेट करें आपको जाहिर पीर से, जहां पर आपको बताएं कि जाहिर पीर गुंडों की आमाजगाह बन गया है और इस हवाले से शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है, जबकि सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं। पुलिस तमाशाई बनी रही और पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है। आपको अपडेट कर चुके हैं कि 24 घंटे गुजर चुके हैं एफआईआर हुए, लेकिन अभी तक इन मुल्जिमान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया है। जाहिर पीर से आपको अपडेट करें, जहां पर गुंडों की आमाजगाह बन गया है। शरीफ लोगों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बन गया है। जाहिर पीर शहर में दर्जनों गुंडों का सरकारी इजाजतनामे से कायम मवेशी मंडी पर धावा बोला गया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। गुंडों ने कैशियर को तशद्दुद का निशाना बनाया और इस दौरान मंडी ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई है। सरकारी एहलकार बेबसी की तस्वीर बने रहे, जबकि पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी की एफआईआर दर्ज करके गुंडों को रिलीफ फराहम कर दिया है।